आज बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए एक रिवीजन वीडियो लेके आया हूँ। इसमें हम बताएंगे कि बच्चों रिवीजन कैसे करें कम समय में, क्योंकि बहुत कम समय है। समय को देखा जाए तो जो भी इस साल 2025 में 10वीं का फाइनल एग्ज़ाम देने वाला है उसके लिए, और 12वीं का जो भी फाइनल एग्ज़ाम देने वाला है उसके लिए, ठीक है ना। क्योंकि अभी रिवीजन करो, जितना रिवीजन करोगे उतना तुम्हारे लिए फायदा है। नया चीज तो हम कहेंगे पढ़ो ही मत अभी, ठीक है ना। अब कैसे रिवीजन करना है, किस तरह से पढ़ना है, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, सारा कुछ इसमें हम बता रहे हैं। देखो, पढ़ाई पढ़ाई का जो समय है वो निर्धारित मत करो, ठीक है ना। निर्धारित मत करो। तुमको सुबह का मन है सुबह पढ़ो, दोपहर का मन है दोपहर में पढ़ो, शाम का मन है शाम में पढ़ो, ठीक है। रात में पढ़ने का रात में पढ़ो, जब तुम्हारा मन करे तभी पढ़ो। अब ये नहीं कि सुबह पढ़ना है, टाइम टेबल बना लिए, इतना बजे से इतना बजे तक सुबह उठना है, इतना बजे से इतना नहीं, टाइम टेबल मत बनाओ, ठीक है ना। टाइम टेबल मत बनाओ, जब पढ़ना है तब पढ़ो और पढ़ो। कैसे पढ़ना है सो हम बता देते हैं, ठीक है ना। क्या करो अभी, देखो 10वीं वाले के लिए लगभग कितना, 15 से 18 15 दिन, और 12वीं वाले के लिए 7 दिन। क्या करना है तुम लोगों को, बिहार बोर्ड, बिहार बोर्ड, ठीक। अभी करना कुछ नहीं है, तुम क्या करो, जितना भी तुम्हारा विषय है सभी को कम से कम 2 घंटा, वैसे तो हम बोलेंगे 3 घंटा पढ़ो। जो अगर देखो 3 को लिस्ट होता है, एक होता है पास होने के लिए, ठीक है ना। एक होता है कि हम 300 प्लस चाहिए, एक होता है 400 प्लस चाहिए, एक होता है कि हमको टॉपर बनना है। तो हम सभी बच्चों के लिए हम बताएंगे, एक होता है सिर्फ हमको नाम के पास होना है, ठीक है। हम जो तरीका बता रहे हैं कैसे रिवीजन करना है, वैसे अगर करोगे, जो बच्चा अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, बस मेरे इस बात को फॉलो करना, देखना पक्का जितना सोचोगे नंबर आएगा ही आएगा उतना, ठीक है। बाकायदा इससे पहले हम एक वीडियो दे दिए हैं कैसे कॉपी लिखना है एग्जाम हॉल में, ठीक है ना। उसमें दे दिए, उसको देख लेना है, उसी तरह से लिख कर आना है, बिंदास, डरना नहीं है। देखो जो बच्चा 300 400 या टॉपर बनना चाहता है सभी के लिए ये वीडियो है। देखो इसमें क्या करना है, रिवीजन कैसे करना है। ऑब्जेक्टिव, वैसे तो हम बोले सब्जेक्टिव याद कर लो तो ऑब्जेक्टिव हो, क्योंकि कई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव निकलता है। तो अब जो भी सब्जेक्टिव है, जो भी तुम्हारे संस्था, जिस संस्था में पढ़ रहे हो उसमें पढ़ाया जा रहा है उसको वो पढ़ो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव 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 के लिए दिक्कत नहीं है, जो भी सर सब तुम लोगों को नोट दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, किताब दे रहे हैं, ठीक है ना, उसको ऑब्जेक्टिव को देख लो, पढ़ लो, समझ लो, ठीक है ना। NCERT, खास करके NCERT जो भी बुक है, और एक है क्वेश्चन बैंक, इसको भी पढ़ना है, STI क्वेश्चन बैंक, NCERT बुक और क्वेश्चन बैंक, हम कहते हैं यही तुमको पढ़ो सही से A to Z, ठीक है। मत पढ़ो गाइड आ रही, मॉडल पेपर आ रही, मत पढ़ो, इसी को तुम पढ़ लो ना। जो बच्चा टॉपर बनता है देखना 2 से 3 से 4 बारी सब्जेक्ट को ख़त्म कर दे। हम सब जिसका सब्जेक्ट नहीं ख़त्म होता वही बच्चा फंस जाता है लास्ट में।
और जो नहीं पढ़ा तो उसका तो बातें अलग है। ठीक है ना। करना क्या है, ऑब्जेक्टिव जो याद करने वाला उसको तो याद कर लेना। और अभी के समय में हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव को 30% पर, ठीक है ना, 30%, और सब्जेक्टिव को 70% पर, यही बोलेंगे। ठीक है। और दूसरा क्या बताया थे, सभी विषय, सभी विषय प्रतिदिन पढ़ो, प्रतिदिन पढ़ना, प्रतिदिन पढ़ना, सभी विषय प्रतिदिन पढ़ना है। एक टाइम टेबल बना लो कितने घंटा पढ़ना है। हम बोलेंगे ज़्यादा नहीं, जो बच्चा 300 प्लस लाना चाहता है वो कम से कम 2 घंटा समय, कम से कम वो 1 घंटा पढ़ो। ठीक है ना। जो बच्चा 400 प्लस चाहता है हम बोलेंगे 2 घंटा पढ़ो। जो बच्चा टॉपर बनना चाहेंगे हम बोलेंगे हर एक विषय को 3 घंटा पढ़ो। अब जिस जो तुम लोगों को अच्छा लगे। ठीक है। अब इसमें भी एक बात आ जाता है, ऑब्जेक्टिव तो सर याद कर लेंगे, सब्जेक्टिव याद नहीं होता है। कई सब्जेक्टिव होता है जैसे 2 अंक वाला सब्जेक्टिव होता है, 2 अंक वाला लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, या 5 अंक वाला होता है। तो 2 अंक वाला 30 से 40 शब्द लिखना पड़ता है, और 5 अंक वाला 80 से 100 शब्द में लिखना पड़ता है। सर अगर कोई क्वेश्चन बड़ा बड़ा बहुत लाइन में है, 10 लाइन 15 लाइन में, कैसे याद करेंगे सब्जेक्टिव। सबसे पहले तो याद ही नहीं होता, लिखने वाली तो बात दूर की बात है। कैसे लिखना वो हम वीडियो दे दिए हैं, ये उसको देख लेना है। ठीक है ना। तो सब्जेक्टिव को क्या करना है, जो कम से कम क्या करो, ये जो पढ़ोगे, देखो जो मान चलो 5 से 7 लाइन का, यानी 2 नंबर वाला क्वेश्चन सब है, क्या करो उसको कम से कम तो 3 लाइन में याद कर लो, 2 से 3 लाइन में याद कर लो। ठीक है ना। 2 या 3 लाइन में याद कर लो जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना। जो 5 नंबर वाला है ये हो गया 2 अंक वाला, 2 अंक वाला। और जो 5 अंक वाला है, जो 5 अंक वाला है, उसको क्या करो तो सब कम से कम 5 से 6 लाइन याद कर लो, इससे ज़्यादा याद नहीं करना, 5 से 6 लाइन। जो बच्चा कितना 300 प्लस लाना चाहता है उसके लिए है, 400 प्लस वाले के लिए भी है, और जो टॉपर बनना चाहते हैं उसको बोलेंगे कि 2 नंबर वाला क्वेश्चन का तो 5 से 6 लाइन में याद कर लो, और 5 अंक वाला कम से 8 से 10 लाइन में याद कर लो, जो टॉपर बनना चाहता है। ठीक है ना, जो अच्छा लगे। अब तुम ही बताओ, अगर हम 2 से 3 लाइन, 3 लाइन अगर हम याद की, कितने, 3 लाइन। ठीक है। हमको 2 अंक वाला लिखना कितना है, 30 से 40 शब्द में, और 1 लाइन में कम से कम तुम्हारा नहीं तो 5-6 गो रहेगा ही रहेगा शब्द। 2 लाइन याद की थी, ये तो 10 हुआ ना। और हमको लिखना है 20 से 30 तक, तो मैं 30 से 40 है। तुम बताओ, 2 लाइन याद है और 2 लाइन तो अपने मन से नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिखोगे। आप इसमें बोलोगे सर जब यादें नहीं करेंगे तो लिखेंगे क्या, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन लिखना है। ठीक है। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे लिखोगे, ऐसे बात नहीं है। अगर तुम पढ़ोगे तो 2 लाइन फिक्स है, तुम लिख पाओगे। जब तुम पढ़ोगे ही नहीं कहाँ से लिख पाओगे। और याद करने से ज़्यादा हम बच्चों यही बोलेंगे कि समझ लेना उसको। ठीक है। अब मान चलो 5 नंबर है 80 से 100 शब्द में, 16 पंचे 80, 16 लाइन में लिखना। हम कितना याद करवाए,
5 से 6, 5 6 के, और एक लाइन में हम बोलते हैं कितना, एक लाइन में 5 से 6 शब्द लिखना है, 5 शब्द लिखे, चारों हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक लाइन में अगर हम 4 5 को लिखे तो 6 6 5 30 शब्द याद है, 30 शब्द हर लिखना, नहीं लिख पाओगे, आराम से लिख पाओगे, उसी से रिलेटेड लिख लेना है हर हाल में, ठीक है ना। ये तुम्हारा हो गया रिवीजन करने का तरीका, ठीक है ना। कम समय है, कम क्वेश्चन याद करो, अब कैसे लिखना है वो हम वीडियो दे दिए, उसमें जा करके देख लेना, ठीक है। तो बाकी बात अभी खास करके बच्चों हम यही बोलेंगे, जितना हो सके उतना रिवीजन करो, अपने जो भी तुम्हारा विषय है सभी विषय को क्या करो, रिवीजन करो। कितना घंटा, डेली कम से कम जो 300 प्लस यानी प्रत्येक दिन, ये पहले दिमाग बैठा लो, हमको हर एक विषय पढ़ना है तो पढ़ना है, यही बोलेंगे, हर एक विषय पढ़ना है हर हाल में डेली, ठीक है ना। चाहे 1 घंटा लेकर पढ़ो, चाहे 2 घंटा पढ़ो, मगर पढ़ो। हाँ एक बात और, अगर तुमको 2 घंटा पढ़ना है, चाहे मैथ होगा, तो जब तक 2 घंटा में तुम मैथ जब तक पूरा पढ़ोगे नहीं, बनेगा नहीं, तब तक 2 घंटा उठना नहीं है। हाँ रेस्ट कर लेना है, 5 मिनट 10 मिनट रेस्ट कर लो, ठीक है ना, रेस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए बोलेंगे बच्चों, कम से कम अगर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा नहीं होता है तो एक रूटीन बना लो, 2 घंटा हम कहते हैं डेली पढ़ो हर एक विषय को, 2 घंटा जब तक, अब 2 घंटा कैसे पढ़ोगे, डेली 2 घंटा पढ़ना है हर एक विषय को, 5 विषय 5 2 ना 10 घंटा हो गया। जैसे हम मैथ पढ़ लिए, पानी का एक बोतल रखो, बीच में पीते रहो पानी, घूमना हो 5 मिनट घूम लो, बैठ करके पढ़ रहे, पैर दर्द कर रहा है थोड़ा टहल के पढ़ लो, ठीक है ना, जैसे पढ़ना वैसे, मगर पढ़ना जरूर है, ठीक है ना। अब 2 घंटा जैसे हम पढ़ लिए, तो इसमें क्या करो, दूसरा विषय पढ़ना है तो क्या करो, इसमें आधे घंटा गैप दे दो, ठीक है ना, आधे घंटा रेस्ट कर लो, आधे घंटा कोई विषय नहीं पढ़ना है। अब वो आधे घंटा में क्या करो सो हम बताते हैं। आधे घंटा में क्या करना है, तो तुमको जो 2 घंटा में पढ़े हो तुम उस चीज़ को दिमाग में लेना, अभी जो हम 2 घंटा पढ़े क्या क्या चीज़ याद है, ठीक है, वो याद करना। अब यानी आप भूल गए तो आप उस उधर टेंशन नहीं, जो भूल गया कोई दिक्कत नहीं। जैसे आधा घंटा बीत जाए, अगला विषय लेके बैठोगे, तो जो भी पढ़ो थोड़ा उसको थोड़ा फ्रेश कर लो दिमाग, उस पर आप ध्यान ही नहीं करना है, तो वो हमारे अंदर मेमोरी में आ चुका है, जो होगा वो याद आ जाएगा, जिस दिन इसका ज़रूरी लगेगा वो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, ठीक है ना, उसको दिमाग से बाहर करो, ठीक है ना, और दूसरा विषय लेकर बैठ जाओ, सेम प्रक्रिया दूसरा विषय में भी करना है, ठीक है। ऐसा ही करके रिवीजन करो अभी जितना हो सके उतना, एनसीईआरटी बुक और क्वेश्चन में खास करके 2 जरूर देखना, ठीक है ना। और बाकी बात, तुम लोगों को अगर कोई तरह के हेल्प चाहिए, ठीक है, चाहे नोट में या विषय वस्तु में, ठीक है ना, हमारा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल है SNK इंग्लिश क्लासेज, ठीक है ना, बाय NK सर। मोबाइल नंबर है मेरा 91 42 32 380, इस पर संपर्क कर सकते हो, तुमको जो भी हेल्प चाहिए हेल्प किया जाएगा, ठीक है। मेहनत करो, रिवीजन करो, जितना रिवीजन अभी कर पाओगे, नया चीज़ पढ़ने का, पढ़ना ही नहीं है नया चीज़, जो तुम इतना दिन से पढ़ रहे हो, जो भूल गए उसी को पढ़ना है, ठीक है ना। जो ये आप पढ़ना किसको, एक और चीज़ बताते हैं, जो कोई क्वेश्चन उल्टा आया, मान चलो मैथ है पढ़े, मैथ में जो क्वेश्चन तुमको आ रहा है पूरी तरह से सटीक है कि ये हम बना लेंगे, उस पर उतना समय व्यतीत मत करना, जो तुम वो इसका ये बन ही जाएगा, ये कुछ नहीं,
उस पर उतना व्यतीत नहीं। उस क्वेश्चन को देखना जो पहले बनाए मगर थोड़ा भूल गए या थोड़ा थोड़ा याद है, उस क्वेश्चन पर ध्यान देना। जो तुमको आता है उस पर मत ध्यान देना अभी, ठीक है। जो तुमको थोड़ा याद है, भूल गया या तुमको याद ही नहीं, उसको क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान देना, उस पर ज़्यादा समय व्यतीत करना है। व्यतीत क्या करना है, जितना डेली 2 घंटा पढ़ो और एक विषय को, आधा घंटा रिविजन करो, 5 विषय है तो देख लो, और दोनों 10 घंटा खाना भी। और एक बात और, जो खास करके 300 400 लाना चाहता है, हम उसको बोलेंगे 8 घंटा सो कम से कम। वैसे हम सभी को बोलेंगे, सभी को बोलेंगे, चाहे टॉपर होने को भी 8 घंटा सोना है हर हाल में। इधर बचा कितना, 24 में 60 घंटा, 16 घंटा। 16 घंटा में खाते पीते रहो, पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात, सोशल मीडिया से भी दूर रहो। मोबाइल चलाओ तो सिर्फ पढ़ने के लिए चलाओ। फेसबुक इंस्टाग्राम का भी बंद रखो, कोई रील नहीं देखना है, कोई वीडियो नहीं देखना है, सिर्फ देखना है तो मोबाइल से यूट्यूब पर जा कर के वीडियो देख लो, पढ़ाई वाला चीज़ देख लो। उसके बाद नहीं देखना है, नहीं उस पर स्टोरी ही लगाना है। लगाना होगा एग्जाम के बाद आना, स्टोरी देना, खूब स्टोरी देना, खूब नाच डांस करना, खेल धूप करना, घूमना टहलना। अभी घूमना टहलना भी बंद, ठीक है ना। आराम से किताब लो, आराम से बैठे रहो, समझ गया। अभी ठंड का समय है, कहीं पर भी मत जाओ, मौसम भी अच्छा है। जो अभी पढ़ लोगे ये तुमको बहुत काम देगा एग्जाम में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। एक वीडियो हम बना देंगे, अगर कोई क्वेश्चन तुमको नहीं आता है, भूल गया, उसमें कैसे सर उसको बनाना है, जिसको कहता है तुक्का लगाना, सर तुक्का कैसे लगाएंगे, वो वीडियो भी हम दे देंगे, ठीक है। उसके बाद हर एक सब्जेक्ट का तुम लोगों को सहायता मिल जाएगा, जो भी हेल्प चाहिए, ठीक है ना। हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं, खास करके पढ़ाई के क्षेत्र में। इसलिए जब तक पढ़ोगे नहीं, जब तक बढ़ोगे नहीं, ठीक है। आज के लिए इतना ही।